जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 11th भक्ति एवं श्रृंगार, जो सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए। संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, यानी एक बार में ही पूरा चैप्टर देख लेंगे भक्ति एवं श्रृंगार का, बार बार के लिए नहीं। तो सबसे पहले बता दें कि वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, एकदम सरल लगेगा। जितना कठिन है उससे कहीं अधिक सरल लगेगा। जैसे ही वीडियो आपके लिए समाप्त होगी, ये चैप्टर आपके लिए धुआं हो जाएगा, एकदम आसान लगने लगेगा। आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत सरल चैप्टर है, जैसे सबको लगता है। जो पढ़ते हैं उन्हें सरल लगता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो संदर्भ आप लोग लिख लें। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या के बाद रक्षादंग अलंकार यानी काव्यगत सौंदर्य देख लेंगे। पहले व्याख्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए ताकि समझ में आ जाए। करो कुबत जगु कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, या बिहारी जी के माध्यम से कहा जा रहा है, करो कुबत। करो मतलब करे, कुबत मतलब निंदा, जग मतलब संसार। संसार हमारी चाहे जितनी निंदा करे। कुटिलता तजौना, कुटिलता यानी टेढ़ेपन को, तजो मतलब छोड़ू, न मतलब नहीं। मैं अपने टेढ़ेपन को नहीं तजूंगा, अर्थात नहीं छोड़ूंगा। दीनदयाल, हे दीनों के दयाल, हे दीन दयाल को अलग करेंगे तो दीन यानी दुखियों पर या दीनों पर, दयाल मतलब दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण। बहुत सरल है, बस ध्यानपूर्वक सुनिए। करो कुबत जग कुटिलता। करो मतलब करे, कुबत मतलब निंदा बुराई, जग मतलब संसार। संसार हमारी चाहे जितनी निंदा बुराई करे, मैं अपनी कुटिलता, अपने टेढ़ेपन को तजौना नहीं छोड़ूंगा। तजो का मतलब छोड़ना होता है। मैं अपने कुटिलता अर्थात टेढ़ेपन को, तजो मतलब नहीं, तजो मतलब छोड़ूंगा, न मतलब नहीं। तजो मतलब छोड़ना होता है, न मतलब नहीं। दीनदयाल, हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, क्यों नहीं छोड़ेगा। कह रहा दुखी होंगे सरल ही। अगर मैं अपनी कुबत अर्थात अपनी बुराई की वजह से अपनी कुटिलता, अपने टेढ़ेपन को तजो अर्थात त्याग दूंगा तो आप दुखी होंगे। आप दुखी होंगे सरल ही बसत। आपको सरल मतलब सरस, ये मतलब हृदय में, बसत मतलब निवास करने पर। आप सरल हृदय में निवास करने पर दुखी होंगे त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप खुद ही त्रिभंगी हैं, आप खुद ही टेढ़े हैं। आप खुद ही टेढ़े हैं, इसलिए मैं अपनी कुटिलता, अपना टेढ़ापन अगर छोड़ दूंगा तो आपको सरल हृदय में बसने में दुखी होंगे, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए मैं अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभंगी लाल यानी भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें त्रिभंगी लाल कहा गया। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। करो कुबत जग कुटिलता। करो मतलब करे, कुबत मतलब निंदा बुराई, जग मतलब संसार। संसार हमारी चाहे जितना निंदा बुराई करे, कुटिलता अर्थात मैं अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। दीनदयाल अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि दुखी होंगे सरल ही। आप दुखी हो जाएंगे, सरल ही है, सरल यानी सरस ही है, अर्थात हृदय में बस मतलब निवास करने में। आपको सरल हृदय में निवास करने में दुखी होंगे त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप खुद त्रिभंगी लाल हैं। आप खुद ही टेढ़े हैं, और टेढ़े हैं तो आप टेढ़े जगह ही निवास कर सकते हैं, सरल जगह आप निवास नहीं कर सकते। भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है। देखिए, भाषा सभी में ब्रज रहेगा, छंद सभी दोहा ही है। ठीक, बाकी मतलब बताता चलूँगा अभी। दूसरे देखते हैं, अजो तरुणा ही रहो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन, अजो तरुणा ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसर ले हो, बस मुक्तन के संग। कह रहे हैं अजो। देखिए, इसका 2 अर्थ है, पहले एक समझते हैं। अजो मतलब आज, तरुणा मतलब कान का आभूषण, ही रहो
आज तक जो कान का आभूषण है वह तरौना ही रहा, अर्थात निम्न ही रहा, नीचा ही रहा, क्योंकि कान का आभूषण नीचे ही रहता है ना। तो कह रहे हैं अजो तरौना, आज तक जो तरौना है, जो कान का आभूषण है वह तरौना ही रहा, अर्थात निम्न ही रहा, छोटा ही रहा ही रहो। श्रुति, श्रुति मतलब कानों की सेवा करने पर एक रंग मतलब एक समान, क्योंकि लगातार एक समान या लगातार कानों की सेवा करने की वजह से तरौना अर्थात आज भी वह नीचा ही रह गया। आज भी वह तरौना जो है कान का आभूषण है वह नीचा ही रह गया। नाक के पास में सर रहो, जबकि नाक में बास अर्थात बसने की वजह से, बेसर मतलब जो नाक का आभूषण होता है। देखिए तरौना का मतलब कान का आभूषण, बेसर का मतलब नाक का आभूषण। जबकि नाक बास, नाक में बास अर्थात बसने की वजह से जो बेसर है लहो मतलब प्राप्त कर लिया है। जो नाक का आभूषण है वह लहो मतलब प्राप्त कर लिया है। बस मतलब बस के, मुक्त मतलब मोतियों के साथ, वह बेसर जो है वह मोतियों के संग है बस करके नाक बास अर्थात नाक में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, अर्थात ऊंची जगह पर अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो तरौना है वह आज भी निम्न स्थान पर ही रहा, अर्थात नीचे ही रहा। श्रुति सेवक इकंग, श्रुति मतलब कानों की सेवा करने पर इकरंग मतलब लगातार या एक समान। लेकिन जबकि उसके विपरीत अर्थात जो बेसर है, जो नाक का आभूषण है वह मुक्तन के संग था, मोतियों के संग में रह करके एक अच्छे अर्थात उच्च स्थान पे प्राप्त कर लिया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो नाक का आभूषण होता है उसमें मोतियाँ वगैरह जुड़ी भी रहती है ना, वो चमकता रहता है, और कान से तो ऊपर ही है नाक, तो इसलिए। देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, जो दूसरा अर्थ भी देखते हैं। अजो मतलब आज तक, तरौना मतलब मोक्ष या उद्धार नहीं हुआ। श्रुति मतलब वेद होता है। यहाँ एक तरौना का मतलब कान का आभूषण, दूसरे का मतलब मोक्ष या उद्धार। आज तक मोक्ष या नहीं उद्धार नहीं हुआ। श्रुति सेवक, श्रुति मतलब वेदों की, सेवक मतलब सेवा करने पर, इकरम मतलब लगातार। लगातार जो लोग वेद पढ़ते रहे, वेदों की सेवा करते रहे, उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। नाक बास बेसर, बेसर मतलब निम्न, फिर भी जो निम्न कोटि के हैं, जो निम्न यानी जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वह मुक्तन मतलब अच्छे लोगों के संग में रहकर नाक बास अर्थात स्वर्ग में अपना, नाक बास अर्थात नाक मतलब आप स्वर्ग कह लीजिए, स्वर्ग में अपना बास अर्थात निवास स्थान कर लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग वेदों का निरंतर यानी लगातार अध्ययन करने वाले हैं उनको अभी तक मोक्ष यानी उद्धार नहीं हुआ। जो लोग वेदों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति हैं या निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, वो अच्छे लोग अर्थात साधु संतों के संगत में रह करके मोक्ष को प्राप्त हो गए और उनका उद्धार हो गया। यहाँ पर भाषा ब्रज है, रसांत है, छंद दोहा, अलंकार श्लेष है, गुण प्रसाद। मकराकृत गोपाल कह सोहत कुंडल कान, धर्यो मानो ही एक घर समरु ढेवड़ी लसत निशान। बड़ा अच्छा दोहा है। मकराकृत, देखिए इसको अलग करेंगे तो मकर हो जाएगा, एक आकृत हो जाएगा। तो मकर मतलब मछली, आकृत मतलब आकार। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि मकर के आकार के। गोपाल मतलब कृष्ण, सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है, कुंडल मतलब कुंडल, कान मतलब कान। तो मछली के आकार का कुंडल भगवान श्री कृष्ण के कान में सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, मछली के आकार का कुंडल भगवान श्री कृष्ण के कान में सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है मानो धरो मतलब रख लिए हों, मानो धरो मतलब रख लिए हों ही घर अर्थात घर रूपी हृदय में, मानो घर रूपी हृदय में समरु अर्थात कामदेव ने रख लिए हो। क्या रख लिए हो? डेहड़ी लसत निशान, घर रूपी हृदय के डेहड़ी मतलब मुख्य दरवाजे पर, लसत मतलब सुशोभित हो रहा है, निशान मतलब झंडा। मानो भगवान अर्थात कामदेव का जो झंडा है वो देहरी घर रूपी हृदय रूपी घर में, या आप कह सकते हैं हृदय रूपी घर के डेवड़ी मतलब मुख्य दरवाजे पर, निशान अर्थात उनका झंडा, लसन मतलब फहरा रहा है। मतलब वह इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कामदेव घर के मुख्य दरवाजे पर ही अपना झंडे लगाकर वहीं पर विराजमान हो गए हों। जो भगवान श्री कृष्ण का कान में कुंडल सुशोभित हो रहा है वो इतना अच्छा लग रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि
घर रूपी हृदय के मुख्य दरवाजे पर कामदेव अपने झंडे को गाड़कर उनका झंडा वहीं पर फहरा रहा हो। यहाँ पर भाषा ब्रज रस श्रृंगार है, छंद दोहा, अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बदरस अर्थात बातों के रस मतलब आनंद में, बातों के आनंद। देखिए बद अर्थात बात, रस मतलब आनंद। बातों के आनंद की लालच में, लाल की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए। मुरली को धरी मतलब रख लिया, लुकाए मतलब छिपा करके। यहाँ पर गोपियों की बात है या राधा जी की आप बात कर लीजिए, किसी की भी आप कह लीजिए कि राधा जी क्योंकि जब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अगर मुरली बजाएंगे तो ना गोपियों से बोलेंगे, बात करेंगे, ना तो राधा जी से। तो उन्होंने एक युक्ति निकाला, जुगाड़ की मुरली को रख लेते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो लास्ट में आके हमसे ही बात करेंगे ना। तो इसीलिए बात करने के आनंद में उन्हें बात नहीं हो पा रही थी, बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो मुरली को ही हमेशा बजा रहे थे। तो बदरस अर्थात बात करने के आनंद के लालच में, लाल की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए। गोपियों ने मुरली धरी मतलब रख ली, लुकाए मतलब छिपा करके। और जब भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि भाई मुरली हमारी कहाँ गई, तो सौंह करें, तो लोग कसम खा रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं लिया। सौंह करें यानी कसम खा रही हैं, भौंहन हंसें लेकिन फिर भी हंस रही हैं। तो जब कोई चीज़ लिया रहता है तो हंसता रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि भाई ले रही हैं। भौंहन हंसें मतलब अपने नेत्रों से हंस रही हैं, भौंहों के द्वारा। देने कहा है और फिर देने के लिए कह रही हैं नट जाए, और जैसे ही देने के लिए कह रही हैं उसके बाद फिर नट जाए। फिर नट मतलब मना कर दे रही हैं कि नहीं मैंने नहीं लिया है, मैं नहीं दूंगी। बांसुरी को मैं नहीं लिया है, मैंने नहीं छिपाया है और मैं नहीं दूंगी। ठीक, यहाँ पर भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद है। कर लय चूमि चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट। लहि पाती पिय की लखत, बाँचत धरत समेत। अब यहाँ पर जो नायक है वो ये एक पत्र लिखता है नायिका के लिए, और वो पत्र किसी भी माध्यम से नायिका के पास आ जाता है। तो नायिका जो है उस पत्र को ही नायक समझ बैठती है और फिर क्या करती है, कर लय। पत्र पाते ही, कर मतलब हाथ में, ले मतलब लेकर के, चूम मतलब चूमती है। चढ़ाई सिर और अपने सिर से लगाती है, उर लगाया और अपने हृदय से लगाकर भुज भेंट, उसको भुजाओं में भेंट लेती है क्योंकि वह पत्र को ही नायक समझ रही है। कर ले हाथ में लेकर के, चूमी उसको चूमती है। चढ़ाई सिर फिर अपने सिर में चढ़ाती है अर्थात सिर से लगाती है। उर लगाए और अपने हृदय से लगा करके भुज भेंट, भुजाओं में भर के भेंटती है। लहि पाती पी की लखत, लहि मतलब प्राप्त करके, पाती मतलब पत्र, पी मतलब पी की, लखत मतलब देखती है। पिय की अर्थात अपने प्रीतम की, पाती मतलब पत्र को प्राप्त करके उसे देखती है। मतलब जैसे प्रिय को देखती थी, नायक को देखती थी, उसी प्रकार उस पत्र को देख रही है। बाँचत उसके बाद उस पत्र को पढ़ती है, और बाँचना मतलब पढ़ती है, और उसके बाद उस पत्र को क्या करती है, पढ़ती है। धरत समेत, और पढ़ने के बाद उसको धरत मतलब रख लेती है, समेट मतलब समेट कर, पढ़ने के बाद उसे समेट कर रख लेती है। एक बार फिर देखिए, कर ले चूम चढ़ाई से, हाथ में लेकर के चूमती है, अपने सिर से लगाती है, उर लगाए अपने हृदय से लगा के भुजाओं में भेंटती है। लहि मतलब प्राप्त करके, पाती मतलब पत्र को, पी मतलब प्रिय की, अपने प्रीतम की पत्र को प्राप्त करके, लखत मतलब उसे देखती है। बाँचत उसके बाद पढ़ती है कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद धरत समेत उसे समेट करके रख लेती है। भाषा यहाँ पे ब्रज है। अब देखिए रस क्या हो जाएगा, रस यहाँ पे श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद, छंद दोहा। अंग अंग नग जगमग, देव प्रकाशी दे। बहुत गर्मी है समझ लीजिए, इतना ज़्यादा कि अंग अंग नग जगमग। अंग अंग नग, कोई नायिका है
जो कि समझ लीजिए सज रही है मान लीजिए, और वह अपने पूरे अंग में, पूरे शरीर में नग लगा लेती है, और वह नग इस प्रकार जगमगा रहा है, उस प्रकार प्रज्वलित हो रहा है कि दीप शिखा की देह, उसकी जो देह, जो शरीर है वो दीप अर्थात एक दीपक की समान लग रही है। दीप शिखा के समान उसकी देह शरीर लग रही है, और नायिका अपने पूरे अंग पूरे शरीर में इस प्रकार नग लगा ली है कि वह उसकी देह, उसकी शरीर ही पूरी दीप शिखा की समान अर्थात एक दीपक के समान जल रही है। दिया बढ़ाए हूँ रहो, यहाँ पर बात आ रही है कि अगर वो नायिका जिस कमरे में है उस कमरे का दिया अर्थात दीपक बढ़ाओ मतलब बंद कर दिया जाए, जैसे लाइट किसी कमरे में है, उस कमरे की लाइट बंद कर दिया जाए तो भी उसके नग की वजह से उस कमरे में उजारों मतलब प्रकाश पूरा का पूरा फैला रहता है। फिर से अंग अंग नग जगमगत, पूरे अपने पूरे अंग अंग में, पूरे शरीर में नग जगमगाती हुई अर्थात नग लगा लेती है नायिका, तो दीप शिखा सीधे तो उसकी जो शरीर हो जाती है वो दीपक के समान प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात दीप उस ऐसा लगता है कि वही दीप ही है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, और अगर दिया बढ़ा दिया जाए अर्थात बंद कर दिया जाए, बड़े उजाड़ा गए तो वो जिस घर में रहेगी उस घर में उजाड़ा अर्थात प्रकाश बढ़ो मतलब बढ़ा रहता है, अर्थात उस घर में प्रकाश रहता है। दिया बुझाने के बाद अर्थात लाइट बंद करने के बाद भी उस घर में प्रकाश फैला रहता है, क्योंकि वो अपने पूरे देह अर्थात पूरे शरीर में नग लगा ली है, उसी का प्रकाश फैला रहता है। भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस श्रृंगार, अलंकार, पुनोक्ति, प्रकाश और अनुप्रास। सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो जगमगात तन जोत। देखिए एक पचतोरिया क्या है? पचतोरिया एक साड़ी होती है जो 5 तोले की होती है, इसलिए उसका पचतोलिया नाम रखा गया। सहज श्वेत वो सफ़ेद कलर की होती है। तो जब नायिका पचतोलिया साड़ी को पहनती है तो किस प्रकार दिखती है, इसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो जब सहज श्वेत पचतोरिया, जब सफ़ेद कलर की पचतोरिया नायिका पहनती है, तो पहनती है तो अति छवि हो, तो उसकी जो छवि परछाई होती है, उसका जो चित्र होता है अत्यंत सुंदर होता है। लो बहुत सुंदर लगती है, आप कैसा कहिए, इतनी सुंदर लगती है कि मानो जल चादर के दीप लो, जल रूपी चादर के दीपक के लौ के अर्थात समान, लौ मतलब प्रकाश या उसकी लौ के समान, जल रूपी चादर के दीपक की लौ के समान जगमगात तन ज्योत, उसके तन अर्थात शरीर की ज्योत मतलब ज्योति यानी प्रकाश, जगमगाती मतलब जगमगाती रहती है। यानी जब वह नायिका पचतोरिया साड़ी पहनती है तो उसकी छवि अर्थात उसकी जो परछाई होती है वो इतनी सुंदर लगती है कि मानो जल चादर के दीपक के समान है, उसके तन की ज्योत अर्थात प्रकाश जगमगाती रहती है। जल चादर क्या है, जैसे चादर लगा दिया जाए और उस तरफ जल अर्थात पानी गिरता रहे और उसके बाद दीपक रख दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा देखने में, ठीक उसी प्रकार जगमगाती रहती है। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, अलंकार, रूपक, उपमा, छंद दोहा, गुण प्रसाद। औंधाई सीसी सूलक बिरह बरन बिललात, बीच हेसु गुलाब गो छीटो सोई न गाल। अब यहाँ पर कबीर बिहारी नायिका की बिरह दशा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि औंधाई सीसी सूलक, यानी इतनी ज़्यादा बिरह का वर्णन कर रहे हैं कि औंधाई सीसी, जो सीसी है वह औंधा दी गई है अर्थात उलट दी गई है। सूलक अच्छे से देख करके कि कहीं इधर उधर ना गिर जाए, उसके ऊपर ही गिरे। बिरह बरन बिललात, बिरह की वजह से बिललात अर्थात चिल्लाती हुई या व्याकुलता को प्राप्त करती हुई बरन यानी स्त्री। औंधाई सीसी सूलक यानी उस बिरहणी के ऊपर जो बरन बिललात जो जल रही है, बरन बिललात जो जल रही है बिरह की वजह से, बिललात और व्याकुलता उसके अंदर है। औंधाई सीसी, उसके ऊपर गुलाब जल की सीसी पूरी की पूरी औंधा दी गई अर्थात उलट दी गई, सूलक बहुत अच्छे से देख करके। बीच हेसु गुलाब को,
और वो जो गुलाब जल की शीशी है वो बीच ही सूख गया, उसके ऊपर पड़ा ही नहीं, बीच ही सूख गया। छींटो सोई नगात, उस गुलाब जल की बूंद की एक छींट भी उसके गात अर्थात शरीर को नहीं छू सकी। और गुलाब जल बीच में ही सूख गया, उस बिरहनी के ऊपर पड़ा ही नहीं। इतनी ज़्यादा विरह में वह व्याकुल थी कि वह सूख गया, यानी भाप बन के उड़ गया। उसकी जो बूंद की छींट है वो तक उसके गात अर्थात शरीर को नहीं छू सकी। भाषा ब्रज रस शांत अलंकार अनुप्रास छंद दोहा। कर बिरह ऐसी तहु गैल न छानत नीच, तीनों हूँ चश्मा चकन चाहे लह न मीच। देखिए, कर बिरह ऐसी तहु, कर मतलब कर दिया है, बिरह मतलब बिरह ने, ऐसी मतलब इस प्रकार। बिरह ने एक स्त्री को इस प्रकार कर दिया है, तब मतलब फिर भी गैर मतलब रास्ता, ना मतलब नहीं, छोड़ा मतलब छोड़ रहा है, नीच मतलब नीच, यानी वह बिरहनी जो है स्त्री, वह बिरह ने इस प्रकार कर दिया, इतना उसे पतली दुबली परेशान कर दिया है, उसके बाद भी उसका रास्ता वह नहीं छोड़ रहा है। दीनो हो चश्मा चखन, वह जो मीच अर्थात यहाँ मृत्यु है, मृत्यु जो है वो दीन हो मतलब दिया है, चश्मा चखन चश्मा लगाया हुआ है, चाहे लहे, और वह चश्मा लगा के उसे ढूंढ रहा है। उतनी पतली हो गई बिरहानी, फिर भी उसे वह ढूंढ नहीं पा रहा है, अर्थात वह मीच अर्थात वह जो मृत्यु है वह चश्मा लगाकर उसे ढूंढ रहा है, फिर भी वह नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि करी बिरह ऐसी, बिरह ने उसे इतनी पतली कर दिया है कि वह मिल नहीं रही। चश्मा लगा के अपने नेत्रों पे ढूंढ रहा है फिर भी, और मृत्यु जो है फिर भी उसकी रास्ता जो है वह नहीं छोड़ रहा है, वो बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक। पिय के ध्यान गही गही रही, वही है नार, आप ही आरसी लख रिझत रिझवार। यहाँ पर नायिका का वर्णन है, एक नायक और नायिका की, कि जो नायिका है वह पी के ध्यान गही गही, वह पी अपने प्रीतम के ध्यान में गही गही था, लगी लगी रही, वही है नारी, वह नारी खुद अपने आप को ही प्रीतम समझने बैठी। प्रिय के ध्यान गही गही, वह प्रिय के ध्यान में इतनी गही है, अर्थात इतनी ज़्यादा लगी है, इतनी ज़्यादा मग्न रही कि वही अर्थात प्रीतम ही, अब नारी अर्थात जो नायिका है वह अपने आप को ही नायक समझ बैठी है। आप ERC, और अपने आप अर्थात अपने अपने को ही, आरसी मतलब शीशे में, लख मतलब देख करके, और अपने को ही शीशे में देख करके रिझत मतलब खुश हो जाती है। जैसे नायक को देख करके खुश हो जाती है, क्योंकि अपने को नायक समझ बैठी है कि भाई मैं ही नायक हूँ, इतनी ज़्यादा वह नायक के ध्यान में मग्न हो गई है। तो अपने आप को ही आरसी अर्थात शीशे में लख मतलब देख करके रिझन मतलब खुश हो जाती है, रिझवार, और मुग्ध होती है, खुश होती है और मुग्ध हो जाती है उसी पर, अर्थात अपने आप पर ही खुश होती है और अपने आप पर ही मुग्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह प्रीतम के ध्यान में इतनी ज़्यादा लगी है कि अपने आप को वह प्रीतम समझ बैठती है, वह भूल गई कि नहीं, मैं प्रीतम नहीं हूँ। जोग जुगत सिखाए सब मानो महामुनि मैन, चाहत प्रिय द्वैतता कानन सेवत नैन। देखिए, ये दोहा बड़ा अटपटा है। जोग जुगत सिखाए सब, मैन मतलब महामुनि, मैन मतलब कामदेव। कामदेव ने जोग जुगत अर्थात जोग युक्ति अर्थात योग की सभी युक्ति सिखा दिए। यानी आप ऐसा कह लीजिए कि मिलने के सारे जुगाड़ कामदेव ने एक नायिका को सिखा दिए हैं, कि भाई सब कब देखना है, कब हंसना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सारे जुगाड़, योग की सभी युक्तियाँ या मिलने के सभी जुगाड़ सिखा गए हैं। सब मतलब सभी, मानो महामुनि मैन अर्थात महामुनि कामदेव ने योग के सभी अर्थात मिलने के सभी जुगाड़ मानो सिखा दिए हों। चाहत प्रिय अद्वैतता, और वह स्त्री, वह नायिका चाहत मतलब चाहती है, प्रिय मतलब प्रिय से मिलकर, अद्वैतता मतलब एक हो जाना। वह स्त्री प्रिय से मिलकर अद्वैत अर्थात एक हो जाना चाहती है, क्योंकि महामुनि में अर्थात महामुनि कामदेव ने मानो सबे मतलब सभी जोग जुगत सिखाए, मिलने के सभी जुगाड़ सिखा दिए हों। इसलिए वह चाहत मतलब चाहती है, प्रिय मतलब प्रिय से मिलकर, अद्वैतता मतलब एक हो जाना, क्योंकि कानन सेवत नैन, उसके जो कानन है
देखिए कानन का दो अर्थ होता है, एक तो हो जाएगा आपका जंगल, ठीक। तो कानन से तो उसके जो नेत्र हैं वो जंगल तक फैल रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कानन मतलब कानों तक तुम्हारे नेत्र फैल रहे हैं, ठीक। या कान तक तुम्हारे नेत्र फैल रहे हैं, दोनों अर्थ हो जाएगा। कुछ भी आप लिख देंगे व्याख्या में, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपको समझ आया आप वही लिख दीजिए। मूढ़ चढ़ायु रहो परो पीठ कछ भारू, रहे गरे परि राखिबे तव हिय पर हारू। देखिए इसका दो अर्थ दोनों बताएंगे। मूढ़ चढ़ायो अर्थात सिर पे चढ़ा करके, रहो परो वो पढ़ा रहता है, पीठ अर्थात उसका भार जो है वो पीठ पर, कछ मतलब बालों का भार मतलब भार। मूढ़ जो बाल, देखिए ध्यान से समझिए, कच यानी जो बाल होता है उसका जो भार है वह मूढ़ चढ़ा है, वह सिर से चढ़ करके पीठ पर उसका पूरा का पूरा भार पड़ा रहता है ना। पिठाई पर तो रहता है उसका पूरा भार, चूँकि सिर पे कहाँ रहता है, सिर से लटकता रहता है, पीठ पे रहता है उसका पूरा भार। रहे गरे पर राखियो, रहे मतलब रहता है, गरे मतलब गले, पर मतलब पर, राखियों मतलब रखा रहता है। गरे पर रखा रहता है, तव हिय पर हार, तव मतलब फिर भी, हिय मतलब हृदय पर, हार मतलब हार। जो हार होता है वह गले पर रखा रहता है, अर्थात हार जो है वो भी भारी रहता है, लेकिन वह भारी होने के कारण गले पर पहना जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे लोग हृदय पर रखते हैं। फिर से, मूढ़ चढ़ाए रहो करो, जो बाल होता है उसका जो भार है वह मूढ़ चढ़ाओ अर्थात सिर में चढ़े होने की वजह पर, सिर में चढ़े होने की वजह से भी उसका जो भार है वो पीठ पे रहता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जो हार है वह गले में पहना जाता है, अर्थात गले में रहता है, राखी वो उसको लोग गले में रखते हैं, तव हिये पर हार, लेकिन फिर भी गले में पहनने की वजह से भी उसको लोग क्या करते हैं, अपने हृदय से लगाए रहते हैं। एक पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है आप समझिए कि जो नीच व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे हैं समाज में जो कि योग्य ना होने के कारण भी अच्छे पद पा जाते हैं, ठीक। योग्य नहीं है उस पद के, लेकिन फिर भी वो अच्छा पद पा जाते हैं किसी कारण, बच्चे से पैसे कौड़ी या मतलब दुनिया का जो भी वंडर करके पाते होंगे। तो वो चाहे जितने अच्छे पद पा जाएं, लेकिन फिर भी उसे लोग निम्न अर्थात गंदी नज़र से ही देखते हैं। वह चाहे जितना अच्छा पद पा जाए, अगर अयोग्य व्यक्ति है कोई अच्छा पद पा जाए तो भी उसे लोग गंदी निगाह देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति योग्य है, अगर वह नीचे भी रहेगा तो भी लोग उसे अपने हृदय से लगा कर रखेंगे। अयोग्य व्यक्ति चाहे अच्छा, जितना अच्छा पद में समाज में पद पा जाए, लोग उसे उतनी इज्जत नहीं देंगे। जबकि जो योग्य व्यक्ति है वो अगर निम्न अर्थात कोई छोटा मोटा काम भी करेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। बस बात इतनी यहाँ पर है। खेलन सिखाए अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग, नागर नरनु शिकार। खेलन सिखाए अली भले, खेलन अर्थात खेलना, सिखाए मतलब सिखा गए। एक मिनट, हाँ, खेलन सिखाए अली, अली का मतलब सखी, हे सखी, हे सखी। भले मतलब भले, चतुर मतलब चतुर, अहेरी मतलब शिकारी, मार मतलब कामदेव। भले ही चतुर शिकारी कामदेव, ध्यान से, भले ही चतुर शिकारी कामदेव ने खेलन सिखाई गए, हे सखी खेलना सिखा गए हों, ठीक। यहाँ नायिका कह रही है कि भले ही चतुर शिकारी कामदेव, मार मतलब कामदेव, खेलना सिखा गए हो, फिर भी कानन चारी नयन मृग, जो नेत्र रूपी मृग हैं वो कानन चारी, वो कानों तक देख रहे हैं, अर्थात वो कानों तक फैल रहे हैं। नागर नरनु शिकार, और नागर मतलब नगर के, या चतुर कह लीजिए, नागर मतलब चतुर, नरन मतलब लोगों का, शिकार मतलब शिकार करना चाहते हैं, और वो चतुर लोगों का शिकार करना चाहते हैं। देखिए फिर से, खेलन सिखाए अली, हे सखी, अली मतलब सखी, हे सखी, खेलन सिखाए गए, खेलना सिखा गए, भले
भले ही खेलना सिखा गए चतुर अहेरी। चतुर अहेरी मतलब होता है शिकारी, चतुर शिकारी कामदेव। कामदेव ने भले ही हमें खेलना सिखा गए, फिर भी काननचारी जो हमारे नेत्र हैं वो काननचारी कानों तक फैल रहे हैं। नयन मृग जो मृग रूपी नेत्र हैं, देखिए मृग रूपी नेत्र आप जंगल भी कहे, कानन मतलब मैंने पहले ही बताया जंगल भी होता है, तो मृग रूपी नेत्र वो जंगल तक फैल रहे हैं, जंगल तक जा रहे हैं। नागर अर्थात चतुर, नर मतलब लोगों का शिकार मतलब शिकार करना चाहते हैं। ठीक, इसका एक अर्थ और है, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका अर्थ है आप कह सकते हैं कि जो पुरुष अच्छे पुरुष हैं, जो नेत्र हैं, आप ऐसा कहिए कि जंगल में टहलने वाले मृग काननचारी, यानी कानन मतलब जंगल, जंगल में टहलने वाले मृग यानी नेत्रों के समान मृग जो हैं, नागर और नर शिकार, अब वह उल्टा कर रहे हैं। अब वह नगर में निवास करने वाले लोगों का शिकार करना चाहते हैं। कहाँ मृग, नगर में निवास करने वाले लोग मृग का शिकार करते थे, लेकिन अब जंगल में रहने वाले मृग नगर में रहने वाले लोगों का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन ये उतना उचित नहीं है, आप यही लगाइए व्याख्या में। खे सखी कामदेव ने चतुर अहेरी मतलब शिकारी, मार मतलब कामदेव, भले ही चतुर कामदेव ने हमें खेलना सिखा दिया हो, फिर भी जो हमारे नेत्र हैं वो जंगल तक फैल रहे हैं। मृग रूपी नेत्र हमारे जंगल तक फैल रहे हैं, जंगल तक जा रहे हैं, और वो जाकर क्या करना चाहते हैं। नागर मतलब चतुर, नर मतलब लोगों का शिकार मतलब शिकार नहीं, वह चतुर लोगों का शिकार करना चाहते हैं। ठीक, ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सौपात, बड़ा अच्छा दोहा है, बेवफाई भरा दोहा है यहाँ पर। ये पहला दोहा है जिसमें लड़कों मतलब, अभी तक तो लड़कियों की मतलब नायिका के पक्ष में सभी दोहे थे, भाई नायिका ऐसी वैसे ये कर रही वो कर रही। ये पहला दोहा है जो कि नायक के ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप लग रहा है यहाँ पर। अब नायक के ऊपर क्या आरोप लग रहा है। ललन मतलब आप समझते होंगे प्रिय, हे प्रिय सलोने अलो, आप बहुत सलोने हैं, बहुत सुंदर है। एक नायिका जब जानती है कि हमारे जो नायक हैं प्रीतम है वो 3-4 से काम चला रहे हैं, मतलब वो कई हमारे अलावा और लोगों को देख रहे हैं और लोगों से प्रेम करते हैं या जो भी है, तो वो कहती है बड़े दुखी से कि हे ललन, हे प्रिय सलोने, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अरु रहे अति प्रीत, अरु मतलब और रहे मतलब रहे अति, रहे मतलब है, अति मतलब अत्यंत, स्नेह मतलब स्नेह, और आपसे अत्यंत स्नेह अर्थात अत्यंत प्रेम है हमें। हे ललन, हे प्रिय, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपसे हमें अत्यंत स्नेह है, प्रेम है। सौ पागी, और आप हमारे प्रेम में अर्थात स्नेह रूपी प्रेम में, पाग मतलब अच्छे से पगे हैं, अर्थात अच्छे से पागे गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपसे मैं प्रेम नहीं करती, आप हमारी स्नेह रूपी प्रेम में पागे नहीं हैं। फिर भी तनक कचाई देख दुख, फिर भी तनिक अर्थात थोड़ा सा, कचाई अर्थात फिर भी, तनक मतलब तनिक, कचाई मतलब कच्चापन, ये जो आपका तनिक धोखेबाजीपन है, देख दुख, यही बहुत दुख दे रहा है। इस प्रकार वो दुख दे रहा है। सूरन लव मुँह लागे, इस सूरन की जो सब्जी है उसे चाहे जितनी अच्छी बना दीजिए, लेकिन वह जब खाते हैं तो मुँह लागती है अर्थात मुँह में लगती है, अर्थात थोड़ा सा वह मुँह में अब जैसी लगती होगी भाई, मान लीजिए कि सूरन लो मुँह लाग, वह सूरन जो है मुँह में थोड़ा चिपकने लगती है ना, तो उसी प्रकार तनक कचाई, थोड़ा सा आपका जो कच्चापन है, जो धोखे वालापन है, वो हमें दुख दे रहा है। ठीक, इतना बात नायक मतलब नायिका नायक को कहती है। अनियारे दीर्घ द्विगुण किति न तरुण समान, अनियारे मतलब नुकीले, दीर्घ मतलब बड़े, द्विगुण मतलब नेत्र, आपके नुकीले बड़े बड़े नेत्र, किति न तरुण समान, किसी के भी तरुण समान अर्थात एक समान नहीं रहते, अर्थात आप कह दीजिए किसी के भी नेत्र राधा जी के समान नहीं रहते। अनियारे दीर्घ द्विगुण किति न तरुण समान, किसी के भी बड़े बड़े नेत्र, नुकीले बड़े बड़े नेत्र जो हैं वह तरुण अर्थात राधा जी के समान नहीं रहते। क्यों? वह चितवन और कछु, क्योंकि वह चितवन मतलब देखते हैं और कछु किसी और को, वह चितवन और कछु वह किसी और को देखती हैं। जिमि बस होत सुजान, जी ही बस होत सुजान, सुजान मतलब गुणी जन, जिस प्रकार वह गुणी जन व्यक्ति भी चितवन और कछु देखते हैं और कछु देखते कहीं है और उनका ध्यान कहीं रहता है, तो उसी प्रकार सभी लोगों को नेत्र एक समान
बराबर या बड़े बड़े तिरछे नहीं हो सकते, क्योंकि सुजान जो गुणी लोग हैं वह जी में बस हो तो वह उसी प्रकार होते हैं। वह चितवन और कछु, वह किसी और को चितवन अर्थात वह देखते तो हैं लेकिन उस निगाह से वह नहीं देखते, अर्थात उनकी निगाह बड़ी अच्छी बहुत सच्ची होती है। क्यों बसिए क्यों निभाइए, बड़ा अच्छा दोहा है। क्यों बसिए क्यों निभाइए, नीत नेह पुर नाय। यहाँ पर नायिका कह रही है कि क्यों बसिए, बसिए मतलब निवास करिए, क्यों मतलब क्यों, क्यों निवास करिए, क्यों निभाइए, और क्यों निभाइए अर्थात निर्वाह करिए। नीत नेह पुर नाय, चूँकि नेह मतलब स्नेह, पुर मतलब पुर या नगर, स्नेह रूपी नगर में नीति अर्थात नियम कानून नाय मतलब नहीं है। अर्थात किसी गांव में, किसी ज़िले में, किसी नगर में अगर नियम कानून नहीं हो तो वहाँ लोग क्यों निवास करना चाहेंगे। तो ही कह रहे हैं जो नेहपुर अर्थात प्रेम रूपी पुर अर्थात घर है, वहाँ पर क्यों बसिए, वहाँ पर क्यों बसा जाए, क्यों निभाइए, उसका निर्वाह ही क्यों किया जाए, क्योंकि वहाँ नीति नहीं है अर्थात वहाँ कोई नियम कानून नहीं है। लगा लगी लोइन करें, लगा लगी अर्थात देखा देखी ना, लोइन मतलब आँखें या नेत्र करें, क्योंकि यहाँ पर काम कोई और करता है, सज़ा किसी और को मिल रही। करें लगा लगी लोइन करें, देखा देखी या देखा ताकि, या आप शरारत कह सकते हैं। लगा लगी अर्थात शरारत, लोइन करें अर्थात नेत्र करते हैं। नाहक मन बंध जाए, नाहक मतलब व्यर्थ में, मन मतलब मद, बंध जाए मतलब बंध जाता है, अर्थात देखा दाखी नेत्र करें, पूरा काम नेत्र करें, लेकिन जो मन है वो नाहक अर्थात व्यर्थ में ही बंध जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम रूपी पुर अर्थात गांव में नहीं अर्थात निवास नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नियम कानून नहीं है। यहाँ इसीलिए यहाँ क्यों बसे, यहाँ क्यों बसा जाए, क्यों निभाए और इसको निभाह क्यों किया जाए, क्योंकि यहाँ पर नियम कानून नहीं है। लगा लगी लोइन करें, देखा ताकि आँख करें, नाहक मतलब व्यर्थ में, मन बंध जाए और मन जो होता है वो व्यर्थ में ही बंध जाता है। कवि और बिहारी का लास्ट दोहा। दीर्घ उर्जर टूटट कुतुम, जुरत चतुर चित प्रीत, बड़ा अच्छा ये भी है। कह रहे हैं कि दीर्घ उर्जत टूटट कुटुम, दीर्घ मतलब नेत्र, उलझन मतलब उलझते हैं, पूरे काम यही करते हैं ना। दीर्घ उर्जत टूटट कुटुम, नेत्र उलझते हैं अर्थात नेत्र ही एक दूसरे का काम करते हैं। टूटत कुटुम्ब, लेकिन टूटता है परिवार, कुटुम्ब मतलब परिवार टूट जाता है ना। अगर मान लीजिए लाठी पक्ष से चल गई और विवाद हो गया तो परिवार से तो रिश्ता खत्म। काम कौन कर रहा है, काम तो नेत्र ही करें, लेकिन रिश्ता खत्म किया परिवार से। जुरत चतुर चित्त प्रीत, और जुरत मतलब जुड़ जाता है, चतुर मतलब चतुर, चित्त मतलब चित्त में, प्रीत मतलब प्रेम, और चतुर चित्र में जो प्रेम है वह जुड़ जाता है। ठीक। अब परति गांठ दुर्जन ही है, परत मतलब पड़ती है, गांठ मतलब दांत, दुर्जन मतलब दुष्ट के हृदय मतलब हृदय में, और जो दुष्ट होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है कि भले ऐसा हुआ, अरे खूब अच्छा हुआ, ये नहीं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रही, वो कर रही है। जो दुर्जन है ऐसे ही करते हैं ना, करता कोई और है। देखिए समझिए, बहुत अच्छा दोहा है, समझने की बात है। नेत्र उलझे हैं, परिवार टूटता है, और चतुर मन में प्रीत बन जाती है अर्थात प्रेम हो जाता है। यहाँ नेत्र काम कर रहे हैं, यहाँ कुटुंब अर्थात कर रहा है, और यहाँ चतुर चित्र, लेकिन फिर भी दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, ये दूसरे हैं, उनके हृदय में गांठ बन जाती है। दई नहीं यह रीत, दई मतलब हे देवता, हे विधाता, यह कैसी नई रीत है कि भाई काम कोई और कर रहा है, टूट कोई और रहा है, प्रेम किसी कोई और कर रहा है, और व्यर्थ में ही जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो मतलब आकर के उनके हृदय में गांठ बन जाएगी। इसलिए हे विधाता, हे दई, यह संसार की कैसी नई रीत है। तो ये था आपका कविवर बिहारी द्वारा लिखा गया भक्ति एवं श्रृंगार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा।